इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कुदरत और पेड़ पौधों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। हर पल ऑक्सीजन से लेकर भोजन तक तमाम जरूरतें हमें नेचर से ही तो मिलती हैं। लेकिन जीवन बचाने वाली प्रकृति को बदले में हम कुछ भी नहीं लौटाते, और यही वजह है कि आज इसे बचाने के लिए मुहिम चलाने की नौबत आ गई है। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और इस साल की थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, यानी कि धरती को फिर से अच्छे हालात में लाना और इकोसिस्टम को दुरुस्त करना। बिल्कुल मीनाक्षी, एनवायरनमेंट को फिर से ग्रीन कैसे बनाया जाए, पूरी दुनिया के सामने ये सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा चैलेंज है। डेवलपमेंट के नाम पर जिस तरह हर साल लाखों हेक्टेयर जंगल काटे जाते हैं, पेड़ पौधों की जगह कंक्रीट की दुनिया फैल रही है, उससे वाकई सब कुछ बिगड़ने लगा है। धरती से कई जीव, कई पेड़ और कई पौधे, यहां तक कि आदमी की कई नस्लें विलुप्त हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ नजर आ रहा है। लोगों को सांस लेने के लिए ना तो साफ हवा मिल रही है और ना ही पीने के लिए साफ पानी। ज्योत्सना, और इसी का नतीजा यह है कि आए दिन नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। नेचर से लगातार दूर होने की वजह से लोगों की इम्यूनिटी लो हो रही है। लाइफस्टाइल, खाने पीने का तरीका बदल रहा है और इस सब का असर शरीर पर दिखने लगा है। मोटापा हो, डेफिशिएंसीज हो शरीर में, ये तमाम तरीके की बीमारियां लेकर आ जाती हैं। ये बात हम एक रिसर्च के आधार पर बता रहे हैं कि जब वजन बढ़ता है तो इम्यूनिटी लो होती है और लो इम्यूनिटी से बीमारियों का खतरा भी बढ़ता है। ओबेसिटी के शिकार लोगों को कोरोना, हाई बीपी, डायबिटीज और हार्ट की बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। अब सीधे सीधे मीनाक्षी कहें तो बढ़ता वजन उम्र कम करता है और बीमारियों का कारण बनता है। ओबेसिटी से जुड़ी जो हैरान करने वाली एक रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक देश में 70% लोग ओवरवेट हैं, तो करीब 14 करोड़ लोग मोटापे के शिकार हैं। मोटे लोगों के मामले में भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है, इसमें बच्चे भी पीछे नहीं हैं। डर वाली बात यह है मीनाक्षी कि फैट सेल्स के बढ़ने से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, स्लो मेटाबॉलिज्म, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जॉइंट्स पेन और कैंसर तक का खतरा रहता है। बहुत तरीके की बीमारियां बताकर आपने डरा दिया है ज्योत्सना। लेकिन कोरोना में ज्यादा वजन से लो ऑक्सीजन और एंजाइटी कई लोगों की मौत की वजह बनी है। ऐसे में पर्यावरण दिवस के मौके पर आज योग गुरु स्वामी रामदेव बताएंगे धरती को हरा भरा करने का तरीका और कौन कौन से वो पेड़ पौधे लगाएं जिससे किसी को ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। साथ में वो योग जिससे रोजाना अभ्यास करने से वजन होगा कंट्रोल। तो ये सब जानने के लिए बिना ज्यादा वक्त गवाए हम सीधा रुख करते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव का। बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका। प्रणाम स्वामी जी, कौन सा पौधा लगा रहे हैं आप? बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, और भगवान भी बहुत मेहरबान है। वर्षा हो रही है आज सुबह से ही, और पर्यावरण दिवस पर आज जितना सुंदर पर्यावरण हमने देखा है और चारों तरफ एक बहुत ही सुरम्य वातावरण है। और आज हमने पेड़ लगाने से, वृक्षारोपण से शुरुआत की है और सीधा हम अब जॉगिंग पर आते हैं। एक एक पेड़ पौधे में कितनी ताकत है। हमारे पास में एक बेटी यहाँ पर बैठी हुई है। हमने देखा कि इसका आर इफेक्ट 250 हो गया था, शिखा। इसकी पूरी रिपोर्ट इसके सामने रखी हुई, आगे रखो बेटा। और 256 उसी को भाई 256 से, और इसका अब कितना आ गया बेटा? 23 आ गया आर इफेक्ट। और ESR कितना था? ESR पहले 55 था, फिर 40 हुआ, फिर अभी 29 है। तो अब देखो, एक एक पेड़ पौधा क्या लिया था बेटा आपने दवा में? बाबा जी मैंने गिलोय लिया है, एलोवेरा लिया है, और ये एलोवेरा। ये गिलोय, एलोवेरा और तुलसी हम कहते हैं घर घर में होनी चाहिए। अब ये गिलोय, एलोवेरा और तुलसी आज अलग अलग पौधे हमने चारों तरफ रखे हुए हैं। ये सुदर्शन से लेके जो कान के लिए है, तुलसी से लेके इलायची से लेकर के गुड़मार, पुनर्नवा, मकोय, अर्क से, मदार से लेकर के अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, पत्थर चटा। अपने घर आंगन को इन पौधों से सजाएंगे और
इसके को चलना फिरना मुश्किल था, अब तो अच्छे से चल पाती है बेटा? जी बाबा जी। अब जो पूरी दुनिया में बोला जाता था कि RF नेगेटिव नहीं आएगा, उसको नेगेटिव लाके दिखा दिया। अब ये खुश है, इसके पति आर्मी में सर्विस करते हैं, इधर ही खड़े हैं। तो चलो, ये एक एग्जाम्पल मैंने छोटा सा दिया। आप बैठे बैठे कपालभाति अनुलोम विलोम करो बेटा। तो देखो, एक बार तो सुबह उठ करके पसीना बहाएं, और प्रकृति दिवस पर, आज पर्यावरण दिवस पर, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ ये तो 2 मिनट में हम पूरा कर देते हैं योगिक जोगिंग के बाद। स्वामी जी, योग की शुरुआत तो आप करा ही चुके हैं, लेकिन स्वामी जी, मोटापा खुद अपने आप में एक बीमारी है, ऊपर से शरीर में कई बीमारियों की वजह भी बनता है। तो आज आप वो 30 मिनट का योग अभ्यास का पूरा पैकेज बताएं कि वो कौन से 10 योग ऐसे हैं जिससे वजन नेचुरली कम हो जाए। आज जो अभी अभ्यास बता रहे हैं आपको, ये योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, ये सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, 12 दंड 8 बैठक, फिर अब 12 अभ्यास मोटापा कम करने वाले। जो पूरा कर सके वो पूरा पैकेज कर ले, जो पूरा न कर पाए तो अंत में जो 12 अभ्यास बताएंगे उतना ही कर लें, उससे ही उद्धार हो जाएगा। और जो पूरा पसीना बहा सके, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पूरी दनादन बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, ऐसे जो वज्र जैसा फौलादी शरीर बनाना चाहते हैं, और मोटापा से लेकर के ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये लाइफस्टाइल डिजीज, फिर ये इनक्योरेबल डिजीज की श्रेणी में आते हैं जो सिखाने अभी बताया, SLMS, ऑटोइम्यून डिजीज, जेनेटिक डिजीज, ये सारे चक्रव्यूह को हम तोड़ देंगे यदि हमने ये योगिक जोगिंग के ये 12 पोज, देखो 2 मिनट लगे मुझे सब करने में ऐसे। तो ये योगिक जोगिंग के 12 पोज कर ले, जो कर सकते हो, जो पूरा न कर पाए तो कम से कम 2 तो कर ही ले, एक ये और एक ये 2 ये कर ले, और जो कर सके वो सूर्य नमस्कार कर ले। मेरे दिन का 150, 200 किलो वजन हो गया था। आपने भी कहा अभी ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, कि करीब 80% लोग ओबेसिटी के शिकार और बीमार हैं, क्योंकि ओबेसिटी तो सब बीमारियों की जड़। तो मोटे होंगे उनका बीपी बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, उनको अस्थमा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, कमर में घुटनों में दर्द होगा, और मोटापा के कारण से आयु भी घटती है। और मोटापा, फैट सेल जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये कैंसर का भी कारण बन जाता है। तो आज थोड़ा फास्ट एक पे हम चल रहे हैं। फिर देखो ये ऐसे, ये जो कर सके ऐसे, जो जवान बेटे बेटी आजकल वो भी ओबेसिटी के शिकार है, वैसे ही दंड बैठक भी लगा सकते हैं। तो एक पूरा पैकेज बता रहा हूँ, इसको जो कर सके वो पूरा कर ले, और जो इसको न कर पाए वो थोड़ा थोड़ा ही कर ले। वो थोड़ा वाला अंत में रखा मैंने। तो आज थोड़ा एक बार पसीना बहाने वाला और अपने शरीर को फौलादी बनाने वाला योग शुरू में ले लिया हमने। क्योंकि बरसात हो रही थी तो मैंने कहा उधर जब सहस्त्र धारा बह रही है तो इधर भी शरीर में भी सहस्त्र धारा क्यों ना बहे। तो जो जवान बेटे बेटी है उनको तो ऐसे करना चाहिए जो मैं करके अभी बता रहा हूं। ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये, और इसके साथ फिर जितना जो कर पाए उतना कर ले। 5 दंड। स्वामी जी आप इतना पसीना बहा रहे हैं और हमसे बहवा रहे हैं, क्योंकि तो एक सवाल मन में आ रहा है। बहुत से लोगों की मान्यता है कि योग से वजन कम नहीं होता, वजन तो जिम जाने से, जिम में पसीना बहाने से ही कम होता है। अब आप उन्हें कैसे समझाएंगे कि योग से भी ये वजन कम हो सकता है? तो देखो, जो ऐसा मानते हैं कि कम नहीं होता वो ऐसा करे। वो आज ही हमारे साथ अभी इंडिया टीवी पर जो 12 अभ्यास बता रहे ये करना शुरू कर दे। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम।
अभी मैट बिछाओ और हमारे साथ पसीना बहाओ। एक दिन में हम 1 से 1.5-2 किलो ऐसे वजन कम करते हैं। तो देखो, उल्टे लेट करके ये भुजंगासन ऐसे 25, 50, 100 बार कराते हैं। और इंडिया टीवी पर हजारों लाइव एग्जाम्पल हमने दिए। मैं तो तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण, रिसर्च एविडेंस के साथ जो सत्य सामने आता है उसको कॉन्फिडेंस से कहने में विश्वास रखता हूँ, करने में विश्वास रखता हूँ, कहने में भी। मैं तो कहता हूँ योग खुद बोलता है, योग बोलता है, ये जड़ी बूटियाँ प्रकृति खुद बोलती है। लंबे लंबे श्वास, ऐसे भुजंगासन। तो जिनका पेट भरा हुआ होता है ना, पेट यहाँ से बढ़ करके डबल चिन तक तैयार हो जाती है, उसके लिए तो ये भुजंगासन। और पेट नीचे लटक जाता है, उसके लिए ये शलभासन ऐसे। और उसी के तो दोनों पर उसे ऐसे कर देते हैं। ये पूरी लगन से, निरंतरता से करें। 2 अभ्यास ये उल्टे लेट करके, 4 अभ्यास ही खड़े होकर के कर ले। ये तिर्यक ताड़ासन 10-20 बार से शुरू करके। तो आज हमारे साथ सुबह उठ करके आज शुरू कर दे, फिर रोज सुबह उठ करके हमारे साथ करें। सुबह गोधन अर्घ पे ले, अश्वगंधा के पत्ते खा ले, लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, और हो सके तो मेज़ और बटी। वैसे तो जो थोड़े आलसी जीवात्मा है उनके लिए हम ये मेदो हरबटी, ये त्रिफला गूगल, उनके लिए वेट गो, उनके लिए फैट बर्नर कैप्सूल भी न्यूट्रेला में हम ये देने वाले हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, खड़े होकर के 4 अभ्यास। तिर्यक ताड़ासन, ये त्रिकोणासन, पहले धीरे धीरे, बाद में इसको फास्ट कर दें। पहले स्लो मूवमेंट में करते हैं और बाद में भस्त्रिका और कपालभाति दोनों साथ साथ चलते हैं। फिर ये पादहस्तासन ऐसे खड़े होके 4 अभ्यास। उल्टे लेट करके भुजंगासन, शलभासन, ये 2 अभ्यास। और सीधे बैठ करके, देखो अभी सीधे बैठ करके ये 3 अभ्यास ऐसे ऐसे। आज ही जैसे करें, कंटिन्यूटी में करें। खास बात यह है, जैसे आप रिदम के साथ कर रहे हैं ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, ऐसे ही लोग जब रिदम के साथ करना शुरू कर देंगे और एक एक अभ्यास को, अब देखो 2 बहुत बड़ी बातें बता रहा हूं। योग करते करते लोगों ने योग तो किया, लेकिन कितनी देर एक एक आसन 10-10 सेकंड किया। 10 सेकंड ऐसे रोक लिया, हो गया त्रिकोणासन। 10 सेकंड ऐसे रोक लिया। मैं 10-10 सेकंड नहीं, मैं 10-10 मिनट कराता हूं। संख्या की दृष्टि से मैं 10-10, 20-20 बार कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम नहीं कराता। 5 राउंड, 10 राउंड नहीं, मैं 100 से 1000 राउंड भस्त्रिका, कपालभाति के कराता हूं ऐसे। मुझे और ज्योत्सना को वजन नापना पड़ जाएगा स्वामी जी। मैं कितना घट गया? शो के बाद नापते हैं। आज आप दोनों का भी कम से कम 250 ग्राम वेट कम मिलेगा। और आप दोनों की जोड़ी बड़ी जबरदस्त है। लंबे लंबे श्वास। आज तो आप दोनों को रोल मॉडल, आइकॉन मान करके देश की लाखों करोड़ों बहनें अपना वजन कम कर लेंगे कि हमको मीनाक्षी जी की तरह बनना है, ज्योत्सना की तरह बनना है। उनको आपको दोनों को रोल मॉडल मान लिया इस देश ने। और ऐसे ही हर व्यक्ति अपना रोल मॉडल खुद बने, वो अपना हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर खुद बने। ऐसे हम देश बनाना चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने। दवा, डॉक्टर, हॉस्पिटल, बाहर की चीजों पर, जिम पर, तमाम चीजों पर निर्भरता ना रहे। यह आत्मनिर्भरता का भी बहुत बड़ा मंत्र है। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे। और जो इतना ना कर पाए वो खाली कपालभाति ही कर ले, जैसे हमारी बहन शिखा कर रही है, इनका बेटा कर रहा है। करो बेटा, कपालभाति करो। और ये जो है बापू भी कर रहा है। और जो है क्योंकि जगह छोटी है
आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी भी कर रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं 10-20 बार। आप देखो, आप जरा मेरे पसीने से चूते हुए देखो इस बदन को देख करके, अरे ये तो जबरदस्त है काम। बाहर देखो पूरी धरती भीनी भीनी हो गई है पसीने से, और इधर सहस्र धारा बह रही है। ये स्थित कोणासन, चक्की आसन और फिर पश्चिमोत्तानासन। देखो ऐसे श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए, आगे झुके और फिर पीछे झुक गए ऐसे। अब तो इतना ना झुक पाए तो इतना ही कर ले। जिनमें अब जिनको हर्निया उनको पीछे नहीं झुकना, जिनको बैकेज बहुत ज्यादा उनको आगे नहीं झुकना, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम में बहुत कमजोरी थे, जोर जबरदस्ती नहीं करना, आराम आराम से। स्वामी जी इससे तो एब्स भी बन जाएंगे लगता है। इतना इर्गम आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई बीमार ना रहे, रोग मुक्त, व्यसन मुक्त। अभी एक सुबह सुबह मोटी सी बहन मिली, बोले बाबा जी मेरे पति जालंधर से आए हैं, वो 100 सिगरेट पीते थे। अरे 100 सिगरेट पीने वाले को बुलाओ उसको जरा, एक 100 सिगरेट पीने वाला है, इनको बता देंगे। एक तगड़ी सी बहन बोले बाबा जी 100 सिगरेट पीते थे, चारों तरफ पर्यावरण में धुआं फैला देते थे, और बोले अब यहाँ आने के बाद में एक ही दिन के अंदर उनकी वो 100 सिगरेट पीने की आदत छूट गई। रोग मुक्त, व्यसन मुक्त, नशा मुक्त, हिंसा मुक्त, झूठ, बेईमानी, कदाचार, दुराचार, व्यभिचार, अशुचिता, असंतोष, तमाम प्रकार के जो अमानवीय कृत्य हैं, जो भी इस संसार में रोग दुख दर्द अंधेरा है, उससे मुक्ति का अभियान है ये योग। तो खैर ऐसे मैं आपको बताना ये चाहता हूँ। जी स्वामी जी। ए मोटी सी बहन इधर आओ, कितना कम किया तुमने? ये आज जब बरसात होने की वजह से हमने यह मजमा नहीं लगाया था योग करने वालों का। दौड़ क्या इधर, गिरना मत। कितना वजन कम किया यहाँ आके? 4 दिन हो गए हैं, मेरा 3 किलो वेट कम हुआ। हाँ देखो, ये तो उधर से जाती जाती पकड़ ली मैंने। क्या नाम है? मेरा नाम रंजू गोयल। हाँ जी, मैं करनाल से आई हूँ और मेरा यहाँ पे आई हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो कहती हूँ कि सब लोग यहाँ पर आयो करें। 4 दिन में 3 किलो वेट, 4 दिन में 3 किलो वजन कम कर दिया। बहुत खूब। अभी आप थोड़े दिन के अंदर अब ऐसे कम करती रही तो अपने बहू से मुकाबला करेंगे। और देखो ये तो ऐसी चलती चलती पकाली मैंने जा अपना करती रहे। तो देखो ये एक पैर से, दोनों पैर से लोग कहते वेट कम। स्वामी जी मैं तो कहता हूँ एक बार आ जाओ यदि तुम्हारे पेट को पाताल लोक में ना पहुंचा के एक पैर को, दोनों पैरों को ऐसे उठाना। जिनका वजन ज्यादा है उनका वजन कम हो रहा है, और जिनका वजन ठीक है उनकी एब्स बन रही हैं। स्वामी जी, ज्यादा वजन से हाइपोटेंशन और एंजाइटी बढ़ती है कोरोना के वक्त में, तो ये सब घातक है, तो इसे कैसे कंट्रोल करें? कौन कौन से योगाभ्यास? हाइपरटेंशन के लिए सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम शनै शनै करें। बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ तो लौकी का जूस पिए, मुक्तावटी या बीपी ग्रेट, किसी किसी का तो 200 तक बढ़ जाता है। हम पहले एलोपैथी बंद करते हैं, आयुर्वेद पर शिफ्ट करते हैं। मुक्तावटी, बीपी ग्रेट पर बीपी वालों को, मदनहासिनी मधुग्रीट पर शुगर वालों को, थायरोग्रीट पर थायराइड वालों को, लिवर की प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस है, उनको रिवोग्रिट, लिवामृत पर, जिनको दर्द है उनको पीड़ानिल, गोल्ड, ऑर्थोग्रिट पर शिफ्ट करते। बाद में पहले एलोपैथी बंद, फिर आयुर्वेद भी बंद, फिर केवल प्राकृतिक चिकित्सा पर रखते हैं। खाली उपवास, योगाभ्यास, उपासना, और अंततः प्रकृति ने हम सबको असीम सामर्थ्य दिया, वो अपनी जड़ों से जुड़े। एक बहुत बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, प्रकृति हमारा स्वभाव है, विकृति हमारा स्वभाव नहीं है। रोग हमारा स्वभाव नहीं है, योग हमारा स्वभाव है। देखो लंबे लंबे श्वासों के साथ ये पूरा अभ्यास तो हो गया जो है ओबेसिटी के लिए। अब जिनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो ऐसे ही लेटे रहे और ऐसे लेट करके तन को पूरा ढीला छोड़ दे, ऐसे संकल्प हो, और इसी से शांत हो जाते हैं। फिर और रिलैक्स होना हो तो मरकट आसन कर लें। मरकट आसन रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा है। जिनको हाइपरटेंशन है उनको हम मात्र
5-7 आसन बता देते हैं कि भाई ऐसे सीधे लेट करके ये मरकट आसन कर लो। जिनको हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी से हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अनिद्रा आदि बढ़ते हैं, तो ये मरकट आसन का पहला अभ्यास। फिर ये दूसरा अभ्यास आराम आराम से ऐसे कर लें, ऐसे, और फिर ये ऐसे। तो एक आसन ऐसे मात्र ये मरकट आसन के साथ साथ इसका नाम मर स्ट्रेस आसन भी होना चाहिए, जिसमें स्ट्रेस मर जाए। ऐसे बढ़िया बढ़िया आसन आप सिखाते हैं। स्वामी जी, एक और सवाल है, बढ़े हुए वजन से डायबिटीज और देखो जी जी, अभी आपके सवाल से पहले ये देखो, ये भाई आ गए, खड़े हो जाओ भाई आप। हाँ, कहाँ से आए हो? मैं जालंधर पंजाब से। जालंधर पंजाब से। कितना वजन था आने से पहले? सर मेरा 3 दिन में 5 किलो वेट कम हुआ। 3 दिन में 5 किलो? जी बाबा जी, सच्ची बात बोल रहे? सच्ची बात। अभी तोल के आ रहा। अभी तो क्या, जोरदार ताली हो जाए भाई। ये तो एक बड़े चैलेंजर, बहुत बड़े जो है अचीवर आ गए। बाबा जी मेरी और भी अचीवमेंट है। कितनी आपकी? मेरी उम्र 55 है सर। 55? जी बाबा जी। 3 दिन में 5 किलो वजन। नाम क्या है? ललित कुमार जी। राजेंद्र कुमार? ललित कुमार। और वजन कितना था पहले? वजन बाबा जी, मैं 5 साल पहले योगराम आया था, तब मेरा वजन था 152 किलो। 100? तो यहाँ से 132 करके गया था, मैं 3 बार आ चुका हूँ। ओ, 132 पहले भी करके गए, और अभी 3 दिन में 5 किलो कम कर लिया। और वो सिगरेट वाली क्या थी? बाबा जी मैं 100 सिगरेट रोज की पीता था जी। 100 सिगरेट? सच्ची बात है, ईमानदारी की बात है जी, पूरा जालंधर शहर जानता है। मेरा किराने वाला जो है ना, वो कहता बाबा जी ने मेरा धंधा बंद करवा दिया। 100 सिगरेट पीता था? ये 5वीं बार आपके चरणों में आया हूँ जी। अब सिगरेट पूरी बंद है? 4 साल से बिल्कुल बंद है। नहीं आती? 4 साल से बंद है। ये जोरदार। 4 सिगरेट। 4 साल पहले आया था जी निरामे में, तब यही छोड़ गया था सर। यही छोड़ गए? ये देखो, ये बड़ी बात है। आप मुस्कुरा रहे ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। 100 बोल के तो मुझे लगा इतनी सारी। और बीपी शुगर तो कुछ नहीं था? बीपी भी है, शुगर भी है। लास्ट ईयर में से टाइडी भी थोड़ी हो गई थी मेरे घर में, तो मैं डिप्रेशन में चला गया था, लेकिन 1-1 घंटा योग करके मैंने अपने आप को बचा लिया। सारी चीजों से बचा लिया भाई, ये तो जोर का। ये तो मैंने अभी अचानक इसकी बीबी सुबह या तेज बरसात हो रही थी, तो मुझे योग बीच में बंद करना पड़ा था, तो इसकी पत्नी आकर के फूले ना समाये, बाबा जी थारे चरण धोऊं, थारी आरती उतारूं, थारी पूजा करो, हमारा पति बचा लिया। 100 सिगरेट पीता था। देखो, ये है योग से परिवर्तन हो रहा है। इसका अभिनंदन ललित। बिल्कुल, योग आत्मबल से ये परिवर्तन आ सकता है, और इसकी जीतती जागती मिसाल इस वक्त स्वामी रामदेव के जो शिष्य हैं, जो उनके सामने खड़े हैं, गोधन का प्रसाद दिया जी। स्वामी जी, अब बढ़े हुए वजन से डायबिटीज होने का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। मीनाक्षी जी आप पूछ लो। हाँ, डायबिटीज की हम बात करें, क्योंकि वो डायबिटीज का भी जिक्र कर रहे थे स्वामी जी। शुगर पेशेंट्स कोरोना वायरस का सॉफ्ट टारगेट है, तो साथ ही साथ आप 3 कुछ ऐसे आसन बता दीजिए जिससे पेनक्रियाज एक्टिव हो जाए। पेनक्रियाज एक्टिव? पेनक्रियाज सुपर एक्टिव बोलो। हाँ? ये मैं खाली मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा हूं, ये मैं खाली कॉन्फिडेंस के साथ ही नहीं, एविडेंस के साथ बोल रहा हूं। डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 और नॉन डायबिटीज होंगे। खाली 3 आसन बता देता हूं। चलो, 3 तो प्राणायाम है, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। एक तो है मंडूकासन, ऐसे खीरा, करेला, टमाटर, गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, इसका जूस पिला देते हैं। मधुनाशिनी मधुग्रिट खिला देते हैं। इंसुलिन पहले ही दिन से 25-50 यूनिट तक बंद करा देते हैं। 25 से 50 यूनिट पहले ही दिन से बंद। ये मंडूकासन 10 मिनट तक करवाते हैं। 10 मिनट एक मंडूकासन। दूसरा जो कर सके मंडूकासन के बाद इसी तरह का है योग मुद्रासन। वज्रासन में बैठ के किया। अब जिनके घुटने दर्द करते हो वज्रासन में ना बैठे, बहुत ज्यादा दर्द हो तो सुखासन या पद्मासन में बैठ करके ऐसे झुक गए, ये हो गया योग मुद्रासन। ये तो दोनों में से एक कर लें, तो योग मुद्रासन कपालभाति के साथ, या मंडूकासन। दूसरा ये वक्रासन, सब कर सकते हैं। और तीसरा पवन मुक्तासन या उत्तान पादासन। 3 आसन कर लें, 5 में से 3 कर लें, ये और ये, जबरदस्त लाभ होगा।
ऐसे और ऐसे, ये हिमालय जैसे ऐसे लोगों को लगता था ये आकर के खड़े हो गए, चुनौतियां हमारे सामने रोगों की, कैसे हम पार पाएंगे, कैसे इन रोगों पर विजय पाएंगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये करवा करके सैकड़ों प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण हमने इंडिया टीवी के माध्यम से दिए। देखो यहां करीब 1000 लोग मेरे पास रोज रहते हैं। जो बच्चे उनसे तो हम सर्वांगासन, हलासन भी करा देते हैं, ये तो एक्स्ट्रा में बता रहा हूं। लेकिन जो साधारण से योगाभ्यास है वो करवा करके हमने असाधारण रोगों को मिटाया है और जड़मूल से मिटाया। लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनकरेबल डिजीज, ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये आर्थराइटिस, ये अस्थमा, लोग कहते थे ये क्योर नहीं होते। ऐसी एक बहुत बड़ी गलतफहमी प्रायोजित तरीके से फैला दी गई, या विज्ञान के नाम पर अज्ञान फैला दिया गया, या जो आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिकों को जो सत्यों का बोध नहीं था और जिन सत्यों का बोध महर्षि चक्षुषु, धन्वंतरि, पाणिनि, पतंजलि को था, उन सत्यों को हमने लोगों के सामने रखा। रे मैंने कहा भाई तुमको अर्ध सत्य का पता है, बिल्कुल पूर्ण सत्य ये है कि तुम योग करो, और योग में ज्यादा कुछ नहीं कर पाओ तो बेटा सिखा, पैर सामने खोलो। देखो ये तो सारी रिपोर्ट लेकर के बैठी थी अपनी। सूक्ष्म व्यायाम और सूक्ष्म व्यायाम खाली और प्राणायाम किया, कपालभाति, अनुलोम विलोम कितनी कितनी देर किया बेटा? एक एक घंटा किया, और खाली सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम। कपालभाति कितना करती थी बेटा? कपालभाति आधा घंटे सुबह, आधा घंटे शाम। और अनुलोम विलोम आधा घंटे सुबह, आधा घंटा कपालभाति, अनुलोम विलोम किया। और ये एक बात मैं कह रहा हूं, सूक्ष्म व्यायाम ही कर पाती थी, आसन तो कर ही नहीं पाती थी, तो खाली सूक्ष्म व्यायाम कर लो बेटा। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, खाली इतना ही करके बड़े बड़े रोगों के किले ढा सकते हैं। उन देखो इतना सा, ये और ये बस इतना कर ले, इतना करके और हम बड़े बड़े रोगों के ऊपर विजय पा सकते हैं। रोगों पर विजय पाना, रोग मिटाना, उसके अलावा रोग मुक्त होने के साथ नशा मुक्त होना और तनाव मुक्त होना। जैसे ये भाई ने बताया, ललित ने, रोग मुक्त हो गए, नशा मुक्त हो गए, तनाव मुक्त हो गए, बीपी, शुगर, थायराइड को भी कंट्रोल कर लिया। और अब मुझे लगता है इस बार अब ये संकल्प लेके जाएंगे, 2 महीने तक अब लौकी कल्प करना ललित जी आपको। लौकी खाओ, लौकी का जूस पिया, लौकी का ही हमने पूरा साजो सामान और गोधन अर्घ दे दिया है, ये आपका धन है। अभी स्वामी जी हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है, ये पीना, बहुत सारा धन भी लेना है। योग का धन। अच्छा, आज प्रश्न पूछना तो तुम भूल ही गए वेट कम करने के चक्कर में। जी बिल्कुल। स्वामी जी, जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है अक्सर उनको कमर में भी दर्द की शिकायत रहती है, जॉइंट्स पेन की शिकायत करते हैं, तो इसके लिए क्या उपाय है? कमर दर्द के लिए अभी बता रहा था, एक तो मकरासन, भुजंगासन, सल्भासन, मरकटासन, और एक ही उष्टासन। ये उष्टासन कर ले, जो इतना न कर पाए वो अर्धउष्टासन कर ले, जो इतना भी न कर पाए तो ऐसे कर ले, और ऐसे भी जो न कर पाए वो ऐसे ही कर ले, ऐसे, और शेष ऐसे कर ले, ऐसे ही है। मकरासन, भुजंगासन, सल्भासन, मरकटासन। भुजंगासन के अभ्यास से आराम से करके, और मैंने बैक एक से लेकर के सर्वाइकल स्प्लाइटिस पेन से लेकर के एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस, आपने देखा था कौशिक बालक का जी, जो है बायोलॉजिकल इंजेक्शन देते हैं उनको, और 50 हज़ार का एक इंजेक्शन, वो सब हमने छुड़वाए। और मैं यहाँ लोगों की पहले दिन से पेन के लिए बीपी, शुगर, थायराइड, आर्थराइटिस, कोलेस्ट्रॉल की सब दवाएं बंद करा के, स्टीराइड तक बंद करा करके, और अब तो डॉक्टर गुलिया जी का भी बयान आप ही लोगों ने कल चलाया कि भाई ज़्यादा स्टीराइड से शुगर बढ़ रही है, और शुगर से फिर ब्लैक इन्फेक्ट, ब्लैक, वाइट, येलो, ये सब पूरा जी
ये बात तो सही है बढ़ रहा स्वामी जी, है अपने दिनचर्या में खतरा। परिवर्तन करके अलग अलग प्रकार के फंगल इन्फेक्शन का जी अलग अलग तरीके की बीमारियों से या उसके आने से ही अपने आप को बचाया जा सकता है, अगर थोड़ा सा अपने जीवन में परिवर्तन किया जा सके। और यही हर रोज स्वामी रामदेव हमें सिखाते हैं। स्वामी जी, अब हम दर्शकों के सवाल का भी सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल अनु का है। पीसीओडी की वजह से वजन 95 किलोग्राम हो गया है और एक्सरसाइज करने में उन्हें बहुत ज्यादा थकान होती है, उन्हें क्या करना चाहिए? तो एक्सरसाइज करने में थकान होती है ना, तो क्या करे वो? तो थकान उतारने के लिए लंबे गहरे श्वास भरें। लंबे श्वास भरने से ऊर्जा मिलती है। लेस फिजिकल ऑक्सीजन सप्लाई, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, लेस ऑक्सीजन सप्लाई, ये सब रोगों का मुख्य कारण है। सांस भरने से एनर्जी मिलती है ऐसे। वैसे तो इम्यूनोग्रिड हमने औषधि भी बना रखी है, जिनको बहुत ज़्यादा लो इम्यूनिटी रहती है उसके लिए, ये कमज़ोरी के लिए बना रखी है हमने। लेकिन मैं दवाइयों का प्रचार नहीं करता। मैं तो कहता हूँ किसी को बहुत कमज़ोरी लग रही है ना, तो गोधन अर्क और उसमें थोड़ा सा हनी डाल करके पी लें, तो वेट भी कम हो जाएगा, कमज़ोरी भी नहीं लगेगी। उपवास अकेला पानी पान नहीं होता, तो लौकी का जूस पिए। लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी, कमजोरी नहीं लगेगी। और बहुत ही ज़्यादा भूख लगे तो उसको क्या बोलते हैं, वाटरमेलन जो है, खरबूजा, तरबूजा, तरबूजा पी ले, तरबूजा खा ले, उससे भूख नहीं लगेगी, कमजोरी नहीं लगेगी। और आराम आराम से जो अभ्यास बताए धीरे धीरे बढ़ाते रहे इनको। और अश्वगंधा के पत्ते, ये जो है अश्वगंधा, ये देखो सामने भी खड़ा है, ये अश्वगंधा के पत्ते 3 से 5 पत्ते। अभी तो हमने 250 एकड़ जमीन में अश्वगंधा की खेती कर दी है। अश्वगंधा के जो पत्ते हैं ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अश्वगंधा के पत्ते इनको खा ले। और अश्वगंधा के जो रूट है ना, उससे वजन बढ़ता है। हमने वजन बढ़ाने के लिए देखो ये बता रहा। अब जो लोग सोचते हैं स्वामी जी मोटे मोटों पर बहुत मेहरबान है, पतलों की सुध नहीं लेते। पतलों के लिए मैं कहता हूँ दूध में खजूर, अंजीर, केला, आम, अश्वगंधा, शतावर, इनका पाउडर लेना चाहिए। अश्वगंधा का जो रूट है उसका पाउडर, अश्वगंधा चूर्ण, वो वजन तो मोटे को पतले करने के लिए और पतले को मोटा करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए आपने तरीका बता दिया। एक और सवाल ले लेते हैं स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, ऋतु का सवाल है। सिजेरियन डिलीवरी के बाद से उनका पेट बढ़ गया है, क्या वो योगाभ्यास कर सकती हैं और वो कौन से योग कर सकती हैं जिससे कि फैट खत्म हो जाए? हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि डिलीवरी को कितना समय हुआ है, लेकिन आप दोनों ही तरीका बता दें। पहले तो जी मैं अब इसको थोड़ा विस्तार से कह देता हूँ। 99% नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। 100 साल पहले सबकी नॉर्मल डिलीवरी हुआ करती थी। और हाँ, हम तो देखते थे कि माता खेत में काम करने गई और बालक पैदा हो गया, उसको छाबड़े में टोकरी में रख करके ले आई। ये सब ऐसे मजबूत बालक हुआ करते थे। एक हमारे सन्यासी थे जहाँ पैदा हुए जन्मभूमि के, और नाम ही खेतानाथ था। हमने पूछा महाराज खेतानाथ नाम क्यों है? बोलो खेत में पैदा हुआ तो माँ ने खेतानाथ नाम रख दिया। तो खैर आजकल ये जो सिजेरियन डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये ठीक नहीं है। 99% योगाभ्यास करें। माताएं बहनें भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम, बटरफ्लाई, तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। एक बात। दूसरी बात, डिलीवरी के बाद भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ये तो सब कर ही सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम, और वो भी जो है अश्वगंधा से लेकर के गोधन अर्क से लेकर के इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। और मिट्टी का लेप लगा सकते हैं। मिट्टी का लेप लगाने से मोटापा अपने आप कम हो जाता है। और वो स्टीम भी ले सकते हैं, जो हम कई बार बताते हैं, स्टीम भी ले सकते हैं। और वो लौकी का जूस, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी का सेवन करें। और साथ ही यदि 6 महीने हो गए डिलीवरी को, सिजेरियन के 6 महीने बाद में धीरे धीरे करके ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, ये तो आराम से कर सकते हैं। देखो अब जब सिजेरियन कराए ना उसके बाद ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। सिजेरियन के बाद भी ये कर सकते हैं आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सिजेरियन के बाद भी एक एक पैर से उठाना, नीचे लेके आना, तो थोड़े थोड़े अभ्यास करें।
बहुत ज़्यादा ना करें। और जैसे जैसे परिष्कृत होते जाएंगे अभ्यास, वैसे वैसे समय बढ़ता जाएगा। और सबसे ज़्यादा करें अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से भी मोटापा कम होता है अपने आप। पूरा बॉडी का मेटाबॉलिज्म बैलेंस होता है, हार्मोन्स का बैलेंस होता है, और किसी किसी को तो थायराइड से भी मोटापा बढ़ता है। तो सर्वांगासन, हलासन जो आज हम बता रहे थे, और उज्जाई और सिंहासन। स्वामी जी समय बड़ा तेजी से आगे बढ़ता है, हम तो जब देखते हैं तब पता चलता है। हम अपने कार्यक्रम के अगले हिस्से पर आपकी इजाजत से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपको डाइट भी हमें बतानी है जिसे फॉलो करके लोग अपना वजन कम कर सकते हैं। क्योंकि कई लोग फास्टिंग करते हैं और फास्टिंग के अलग अलग तरीके आजमाते हैं। आयुर्वेद में कल्प का विधान है, आज आप कल्प करने का तरीका बताएं। अब देखो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो सभी कर रहे हैं और करना भी है सबको। अब कल्प में मैं 3 कल्प आज बताना चाहता हूं। कायाकल्प के लिए आपको अपने शरीर का कायाकल्प करना है, तो एक तो जल नीति, सूत्र नीति, शंख प्रक्षालन, और सुबह उठ करके पानी पीना, कुंजर, ये सब किया करें। इसके अलावा जिनको पूरा शरीर का शुद्धिकरण करना, डिटॉक्स करना है, तो बस्ती क्रिया भी किया करें। अब उपवास किया करें। उपवास के तरीके, कल्प कैसे करना है, खाली पानी पर ही नहीं। जिनको बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा हुआ है तो नींबू पानी में थोड़ा सा शहद मिला के ले ले, गर्म पानी, तेज गर्म पानी में थोड़ा नींबू, थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाए, ज़्यादा नहीं, उसको पी। गिलोय का कल्प करें। गिलोय कल्प करने से 10 फायदे होंगे। मोटापा कम होगा, शुगर खत्म होगी, अर्थराइटिस, अस्थमा खत्म होगा, एलर्जी खत्म होगी, लो इम्यूनिटी की समस्या खत्म होगी, उससे कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज, उससे किसी को प्लेटलेट की कमी और तमाम तरह के चमड़ी के रोग, ये सारे के सारे ऑटोइम्यून डिजीज सब खत्म हो जाएंगे। तो गिलोय कल्प करें। गिलोय सुबह से शाम तक पिए। और बहुत ज़्यादा भूख लगे तो लौकी का जूस, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी, चलो भाई जूस निकालो। और जूस कुछ लोग इसलिए नहीं पीते, बोले जो है ये जो लौकी का जूस है ना, ये उधर का माइक बंद कर दो भाई। तो देखो ये इसमें क्या डाल रहे हैं, लौकी, साथ में धनिया और पुदीना डाल दें। लौकी, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा इसमें पुदीना डाल दिया। धनिया और पुदीना डालने से इतनी स्वादिष्ट हो जाती है। और इसके अंदर फिर डाल दें नींबू। तो ये नींबू डाल करके जब इसको पीते हैं ना तो इतना स्वादिष्ट होता है कि मतलब पीने का सच में मन करता है। मैं एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, मैंने लाखों करोड़ों लोगों का शुगर घटा दिया, बीपी ठीक कर दिया, हार्ट की प्रॉब्लम अच्छी कर दी, लौकी का जूस पिला के, अर्जुन की छाल, दालचीनी, हृदय अमृत, कार्डियोवेट खिला करके। और इधर लाओ भाई, एक बात ईमानदारी से देखो, स्वीकार कर लेना चाहिए, मैंने कभी ये जूस पिया नहीं था। क्यों? स्वादिष्ट नहीं लगता था। जब से मैंने इसमें थोड़ा सा ये चेंज किया, थोड़ा सा इसके अंदर नींबू, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा पुदीना, फिर उसके बाद तो कितना ही पिला दो। इसमें 2 चीजें खास बताना चाहता हूँ। कड़वी लौकी का जूस कभी न पिए, इतना स्वादिष्ट है, मस्ती, मजा आ गया, आनंद आ गया। कड़वी लौकी का जूस कभी नहीं पीना चाहिए। एक बार मैंने थोड़ा सा प्रयोग किया कि चलो भाई आज तो कुछ जो है मैं अपना ही, मैंने कहा 1-1.5 किलो वजन घटाते हैं। तो मैंने 2 गिलास जूस पी लिया। 2 गिलास जूस पीते ही मैं तो बहुत दर बैठक लगाता हूँ, पूरा दमखम है, मैं ढीला हो गया, ऐसे ढीला हो गया। मैंने कहा ये हुआ क्या? पता लगा 2 गिलास लौकी का जूस पी लिया था। तो 2 गिलास लौकी का जूस पीने से एकदम बदन ढीला हो जाता है, इसलिए 1 गिलास से ज्यादा ना पिए, कड़वी लौकी का जूस ना पिए। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है शिखा की तरह, जी आपको नहीं पीना बेटा, बिल्कुल स्वामी जी, जिनको अस्थमा है और जिनको रोमेटॉइड अर्थराइटिस है। आपने सुना था यहीं पर एक भाई रजनीश आया था, उसने हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स कर लिए थे, उसको फिर बात मैंने बोला था लौकी का सब्जी, लौकी का सूप पीना, उसने पिया तो उसका अर्थराइटिस था, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, तो पूरा हाथ पैर सूज गए। हर चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जैसा कि आप बता रहे हैं। ये तो बच ही गया। अब हम बता देते हैं कि कल क्या खास हमारे कार्यक्रम में रहेगा।
कल दिखाएंगे डाइजेशन में छिपा है सेहत का राज, अच्छे पाचन से कैसे मिलेगा वायरस को मात, पेट खराब तो समझिए इम्यूनिटी कमजोर, कोरोना से आंतों में पहुंचा फंगस का रोग, वायरस ने किया डायरिया और पेट दर्द, योग आयुर्वेद के उपाय से कैसे दूर होंगे पेट के 10 मर्ज, बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 7:57 पर। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाते जाते मैं भूल ही गया था, पर्यावरण दिवस पर 2-3 छोटे छोटे बता देता हूं। जी, जी। जिनको बवासीर है ये पत्ते खा लेना, ये जो सामने दिख रहे हैं ना नागदोन के, और जिनका वजन बढ़ा हुआ है और पेट बहुत भारी है, कब्ज है, तो ये अतिबला, ऐसे जड़ी बूटियां जो बच गई इनको कल बता देंगे। लेकिन पर्यावरण दिवस पर प्रकृति अपनाएं, विकृति भगाएं, यही संदेश। बोलो भारत माता की जय, प्रकृति माता की, धरती माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।